शागिर्द क्यों बंद दरवाजों के पीछे चले गए? वो अपने आप को बचाना चाहते थे, वो अपने आप को महफूज करना चाहते थे, वो यहूदियों से खौफ ज़दा थे, वो लोगों से खौफ ज़दा थे। और आज के पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर मेरी और आपकी जिंदगी में अगर कभी खौफ हो तो मैं और आप उस खौफ से किस तरह आजाद हो सकते हैं? नंबर 2, कौन सा खौफ मेरी और आपकी जिंदगी में है? तो मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी 19वीं आयत से हम देखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। अब आपको मालूम है कि सुबह हमने 18वीं आयत में ये देखा कि मरियम मगदलीनी ने आके शागिर्दों को क्या किया? बताया। और क्या बताया? कि मैंने खुदावन को और उसने मुझसे क्या की है। तो आपके ख्याल से शागिर्दों ने यकीन किया होगा कि नहीं? So we don't know. क्या ख्याल है? क्योंकि बाइबल साइलेंट। अब हुआ क्या? लिखा 19वीं आयत में, फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त। वाह, कौन से वक्त? ऊंची आवाज में बोलिएगा, कौन से वक्त? कौन से वक्त? Can I tell you? Can I remind you? सुनिएगा, शाम के वक्त जब खुदा ने दुनिया को तख्लीक किया और आदम और हवा को एक जोड़े को उसने अगन में रखा, तो सुनिएगा वो शाम के वक्त उनसे मिलने आता था। अब मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है, वो शागिर्दों के पास कौन से वक्त आया? इसका मतलब है कि सिर्फ वो हमें सुबह को ही नहीं मिलता, दोपहर को भी नहीं मिलता, वो हमें शाम को भी मिलता है। अब जरा तसव्वुर करें, यीशु 3 दिन कब्र में थे और वो उनके साथ थे जो वो उसके साथ 3.5 साल रहे। तो कौन से दिन जी? फिर उसी दिन जो हफ्ते का, हफ्ते का पहला दिन कौन है? अच्छा, मंडे समझ के हैं, क्या ख्याल है? लेकिन हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? इतवार। यीशु जब जी उठा, जी उठने के बाद मरियम मगदलीनी को वो नजर आया, उससे बातें की, और उसके बाद कब? अच्छा, बाइबल इज साइलेंट। उस वक्त में मुझे नहीं मालूम यीशु कहाँ था, क्या ख्याल है? तो आपके ख्याल से यीशु को मरियम मगदलीनी के साथ ही आ जाना चाहिए था कि चल मुझे बता शागिर्द कहाँ है और वो क्या कर रहे हैं, वो किस कंडीशन में है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यीशु शाम को क्यों मिला शागिर्दों को? क्योंकि मरियम मगदलीनी ने जब यीशु को छूने की कोशिश की तो यीशु ने कहा, अभी तू मुझे ना छू, क्योंकि अभी मैं बाप के पास। इससे पहले सुनिएगा, यीशु शागिर्दों के पास आका, यीशु बाप के पास गया। और मालूम है क्यों गया? He present a sacrifice कि बाप जो काम तुमने मेरे स्पोर्ट किया था मैंने उसे पूरा कर दिया है। And he came, और लिखा फिर उसी दिन जो हफ्ते का, अब जरा कंडीशन देखे हुआ क्या? कौन से वक्त? पहले दिन और शाम के वक्त, जब वहां के क्या बंद थे? वहां का दरवाजा बंद था। ये लिखा है, लिखा शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे बंद थे जहां शागिर्द थे। और दरवाजे बंद क्यों थे? यहूदियों के डर से। तो हुआ क्या? यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो, तुम्हारी। इस मैसेज को मैं ये टाइटल दूंगा, बिहाइंड द डोर्स। बिहाइंड द डोर, बंद दरवाजों के पीछे, या बिहाइंड क्लोज डोर, बंद दरवाजों के पीछे। आपको मालूम है, मैं थोड़ा सा दरवाजों के बाद आपको क्विकली बताऊं, हम अपने घर के दरवाजे क्यों बंद करते हैं? अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को महफूज करने के लिए। हम लॉकर का दरवाजा क्यों बंद करते हैं? हमारी ज्वेलरी, हमारे पैसे महफूज रहे। हम घर में एंकर होकर मेन गेट बंद करते हैं ताकि हम महफूज रहे। हम गाड़ी में एंकर होकर गाड़ी का दरवाजा बंद करते हैं ताकि हम महफूज रहे। दरवाजा सोच कर कि मुझे और आपको प्रोटेक्शन
क्वेश्चन देखता है। लेकिन सुनिएगा, यहाँ शागिर्दों की हालत देखें कि वो दरवाजे बंद करके बैठे थे और वो अपने आप को क्या समझ गए थे कि हम क्या हैं। अब क्वेश्चन ये है कि शागिर्द दरवाजा बंद करके क्यों बैठे थे। अच्छा, दरवाजा नहीं था बल्कि, अच्छा मुझे नहीं मालूम कि वो कौन से कमरे में थे। इट्स लुक लाइक कुछ स्कॉलर लोग कहते शायद वो उसी मकाम पर गए जहां उन्होंने मसीह के साथ फंसा खाई थी और उन्होंने सोचा होगा सिर्फ इस घर का यीशु को मालूम था या हमें मालूम है, यीशु तो यहाँ है नहीं और अब किसी को नहीं मालूम कि यीशु तो मर चुके हैं। लोग ये जानते हैं, लेकिन शायद अब यहूदी हमारे पीछे आएंगे, वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, हमें कत्ल करना चाहेंगे। सो वो क्यों बंद दरवाजों के पीछे गए, ताकि अपनी जानों को क्या कर सके, महफूज कर सके। और अच्छा, मैं एक क्वेश्चन सोच रहा था, आप में से कोई खौफ जगह हो क्या, ये कभी गए हैं आप? यस या नो? अच्छा, की कहें द फियर इज रियल। अच्छा, बात का वगे हो के बच्चे कहेंगे क्यों कर गए कि हम आप भी गाय गए हो, हैं? क्या ख्याल है? मैंने देखा कि जब मैं छोटा था कि जब हम अंधेरे में से गुजर के कोई गीत गाते थे, ठीक है। अच्छा, इसलिए गाते थे, अच्छा गाते भी जगह पीछे देखते भी जगह। नंबर 2, अच्छा जब बच्चे गाते हैं कि माँ प्यो के दिल से भी गाना आ जाना है, वो भी कहेंगे गाना कोई भी नहीं है। सो देयर इज अ फियर एंड फियर इज रियल। क्या ख्याल है? खौफ हकीकी है। आपको मालूम है जब शागिर्द कश्ती में के तूफान आ गया और यीशु कश्ती में सोया हुआ था और शागिर्द डर गए, वो घबरा गए। अब जरा तसव्वुर करें, यीशु को तूफान ने नहीं उठाया, यीशु तूफान से खौफ जगा नहीं है, यीशु नहीं डरा और शागिर्द जो मछेरे उनमें से थे, मार गए थे, वो भी उस तूफान से क्या हुए। और जब उन्होंने यीशु को देखा तो यीशु क्या कर रहा था? यीशु भी घबराया हुआ सी है। क्या ख्याल है? यीशु उस कश्ती में क्या कर रहा था? क्यों यीशु आराम से सो रहा था? मालूम है, जिनका खुदा पे भरोसा होता है उनकी जिंदगी में खौफ नहीं होता। मसीह इसलिए सो रहा था कि मैं सोता हूं लेकिन मेरा बाप जागता है, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। सो व्हाई यीशु पीस का पिलो लेकर ही वाज स्लीपिंग। क्या आप और मैं तूफान में सो सकते हैं? सो शागिर्द खौफ जगा थे, यीशु उठा, उसने तूफान को डांटा, फिर उसने शागिर्दों को भी डांटा। तुम क्यों घबराते हो? व्हाई? इत्मीनान रखो, मैं हूं। अब हुआ क्या, लिखा है कि उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे बंद थे, यहां क्या थे? शागिर्द। सो शागिर्द क्यों बंद दरवाजों के पीछे चले गए? वो अपने आप को बचाना चाहते थे, वो अपने आप को महफूज करना चाहते थे, वो यहूदियों से खौफ जगा थे, वो लोगों से खौफ जगा थे। और आज के पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर मेरी और आपकी जिंदगी में अगर कभी खौफ हो तो मैं और आप उस खौफ से किस तरह आजाद हो सकते हैं। नंबर 2, कौन सा खौफ मेरी और आपकी जिंदगी में है? There is a lot of fear. लोगों को मरने का क्या है? खौफ हो क्या कि नहीं? 90 साल का भी माई और बाबा मरना नहीं चाहते, वो भी मौत से क्या होते हैं? डरते कि नहीं? मैं पिछले दिनों किसी जगह पे कलाम सुनाने गया तो एक बुजुर्ग मेरे पास आई, उसने कहा बेटा मेरे लिए दुआ करें। मैं कहा बुजुर्गों किस बात के लिए? उसने कहा मेरे बगल में बड़ी कमजोरी है। मैं कहा जी आंटी जी आपकी उम्र कितनी है? कहती जी 90 साल। मैं कहा हालेलुया। Still she was afraid. तो मैं कहा आप किस बात से खौफ जगा हो? उसने कहा मैं मरने से खौफ जगा हूं। तो आज दोपहर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं
एक ही है जो मेरी और आपकी जिंदगी से हर तरह के खौफ से रिहाई दे सकता है। और अगर मैं और आप खौफ से आजाद होना चाहते हैं तो कैसे मैं और आप खौफ से आजाद होंगे? और कौन है जो मुझे और आपको खौफ से आजाद करेगा? हमारे अंदर हमारे बच्चों का खौफ है, हमारे अंदर मुस्तकबिल का खौफ है, हमारे अंदर इंसिक्योरिटी का खौफ है, हमारे अंदर प्रोटेक्शन का खौफ है। आजकल शायद आपने न्यूज में सुना हो, मैं आपको ये खबर सुना के खौफ जगह नहीं करने लगा, लिसन नहीं, शायद आपने इन दिनों में सुना हो कि बहुत सारी न्यूज़ ये आ रही है कि इस हफ्ते में पाकिस्तान में बहुत बुरे किस्म का अर्थक्वेक ज़लज़ला आने को है। अच्छा, तो जब ये सुनेंगे तो आपके अंदर क्या पैदा होगा? मेरे साथ क्या होगा? मेरे बच्चों के साथ क्या होगा? मेरे साथ क्या होगा? मैं नियोमी को बता रखा, मैं कहा मैं यहाँ नहीं होऊंगा, तुम्हारा क्या होगा? So this is natural. So मेरे अंदर भी फियर है कि भी अगर मैं नहीं, खुदा न खास्ता अगर ऐसा अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा? So there is a genuine fear. अच्छा, जगह डरगा भी होगा, कहेगा क्यों डरना है? But still is. So आज दोपहर में आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये वो लोग थे जो यीशु के साथ 3.5 साल रहे। इन्होंने तूफानों को भी देखा था कि कैसे उसने तूफानों को थमाया, लेकिन इसके बावजूद जब यीशु उनके साथ नहीं था, उनकी जिंदगियों में क्या था? Can I tell you one thing? खौफ मालूम है कब होता है, कहाँ होता है? जब यीशु हमारे साथ ना हो। That's the one point. मैं और आप जिंदगी से खौफजदा होंगे, हालात से खौफजदा होंगे, वाकयात से खौफजदा होंगे, लेकिन जिस जिंदगी में, जिस खानदान में, जिस एरिया में यीशु होगा वहां खौफ नहीं होगा। क्योंकि खौफ का जो ऑपोजिट और नेगेटिविटी है वो है फियर। जहां खौफ होता है वहां ईमान नहीं होता, और जहां ईमान होता है वहां खौफ नहीं होता। सो शागिर्द दरवाजा बंद करके क्यों बैठे थे? क्योंकि वो खौफ जगह थे, और वो अपने आप को बंद दरवाजों में क्या फील कर रहे थे? सेफ, महफूज। लेकिन जरा तसव्वुर करें, यीशु कहां आया? हालेलुया, बंद दरवाजों में। सो बाइबल खामोश है, मुझे नहीं मालूम क्या यीशु ने आके दरवाजा नॉक किया होगा। लिखा दरवाजे क्या थे और किस वजह से बंद थे? यहूदियों के। That's all about. अब शागिर्दों के अंदर खुदा का खौफ था या इंसानों का खौफ था? आज लोगों के अंदर ज्यादा किसका खौफ होता है? मालूम है, हम अपने बच्चों को खुदा का खौफ नहीं सिखाते, हम इवन अपने बच्चों को भी इंसानों का खौफ सिखाते हैं। आप कहेंगे पास्टर साहब व्हाट डू यू मीन? इसका क्या मतलब है? हम बच्चों को पता क्या कहते हैं? बेटा बेटी अगर तू ये कहेगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे? बास का हमारे अंदर इंसानों का खौफ होता है, लेकिन आज दोपहर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंसान का खौफ फंदा है, लेकिन खुदा का खौफ हमें इंसान के खौफ से आजाद कर देता है। मेरे और आपके अंदर इंसानों का खौफ ना हो, बल्कि लश्करों के खुदा का खौफ होना चाहिए। सो इंसान का खौफ क्या करेगा? मुझे और आपको बंद कर देगा, मुझे और आपको लो कर देगा उस काम के लिए, उस मिशन के लिए, उस बड़े एक्टिविटीज के लिए जो खुदा ने मेरे और आपके क्या किया है। सो खुदावन यीशु मसीह कब आया, कहां आया? जब शागिर्द दरवाजा बंद करके, मैं ये सोचता हूं अगर दरवाजा यीशु नॉक करता तो शागिर्दों की कैसी हालत होती? उन्होंने तो और कईयों को बचाने को पता नहीं क्या हो जाता, लग गया ये यहूदी आ गए थे। सो यहाँ यीशु ने दरवाजा नॉक नहीं किया, बाइबल नहीं बता रही, लिखा है कि यीशु बंद दरवाजे में। अच्छा, अब आप यही सोचेंगे कि यीशु तो रूह है, क्योंकि वो जलाली बदन में आ गया, सो उसको दरवाजे की जरूरत। आपके ख्याल से यीशु जब शागिर्दों के पास आया वो रूह में था या बदन में था? हेलो, रूह में था या बदन में था? बदन में था। वाह, गुड, एक्सीलेंट।
तो फिर बगैर बंद दरवाजे में से कैसे गुजर सकता है? सोचिएगा इस पे। केन को बोल रहा है तो सुनिएगा, आप किसी भी दरवाजे में चले जाएं, वो वहां आने की कुदरत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां इंसान ना सके, आसमानों का खुदा उन बंद दरवाजों में से भी एंटर होने की कुदरत रखता है। ग्लोरी टू बी गॉड। वो बंद दरवाजों में भी आ जाएगा। हम हमेशा इंतजार करते हैं कब खुदा हमारे लिए दरवाजा खोलेगा। कैन आई रिपीट यू? हम क्या दुआ करते? खुदा तू हमारे लिए, सुनेगा, जब उसने आना है वो बंद दरवाजे में भी आ जाएगा। आज जब आपने जाना है तब वो दरवाजा खोलेगा। सो यीशु को आने के लिए दरवाजा खोलने की भी। सो यीशु कब आया? जब शागिर्द यहूदियों से, और आपके ख्याल से वहां कितने शागिर्द थे? टैक्स का क्वेश्चन, कितने शागिर्द थे? जल्दी से बताएं। मैं चाहता हूं आप जाग जाएं, क्योंकि आपको नींद आ गया। सुबह अच्छा नाश्ता किया आपने, क्या पला ही होवे जे। एक ने के फांसी ले लिखी, दूसरा उठे है नहीं सी तोमा। सो कितने तुसी दोवां चो वेखो के गए हो? तुसी दसां चो? हेलो, एक ने क्या ले ली थी, दूसरा पता नहीं वो क्यों नहीं था। सुनिएगा, मैं यहां एक पॉइंट, आई वांट टू मेक अ पॉइंट, लिसन मी केयरफुली। जब भी मैं और आप मुकद्दसीन की महफिल में नहीं होंगे और फेलोशिप में नहीं होंगे, वी कुड मिस क्राइस्ट। हम उसी को मिस कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम तोमा को क्या प्रॉब्लम थी कि वो इन 10 के साथ, क्या ख्याल है, उसने आके कोई एक्सक्यूज दे दिया होगा, भाई बस काम पे आ गया सी है। सो ही वाज नॉट देयर, लेकिन जीसस वाज देयर। यीशु उनके दरमियान था। और जरा तसव्वुर करके क्या लिखा है, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से, यीशु आकर, वाह, कहा? आप डरे हो, सहमे हो, और कोई आपके बीच में आके खड़ा हो जाए तो क्या हाल होगा? सो यीशु ने नो क्यों नहीं की? यीशु को मालूम था अगर मैंने नो की है बेचारा गाय जगह इन्होंने बुआ ही नहीं खोलना। हेलो, सो उसको मालूम है कब नो करनी है और कब नो। सो यीशु कहां खड़ा हो गया? इसलिए तो आप कहते हैं जहां 2 या 3 मेरे नाम से मैं। अच्छा, आपके ख्याल से ये शागिर्द उस वक्त दुआ या कोरस गा रहे होंगे या दुआ कर रहे होंगे? आपको मालूम है जब बंदा खौफ करना ना दुआओं नीचे कि ना पुरस्किशों नीचे, खौफ ना खा ना घबरा, कंगो घबराए ही होगा। यहोवा यही है, वो मैया। सो अब मसीह उनके दरमियान, उनके बीच में आकर, आई गिव यू 3 थिंग्स। नंबर 1, प्लेस, कि वो एक मुकाम पे क्या थे? जमा थे। अब सुनिएगा, यीशु को कैसे मालूम था कि शागिर्द इस वक्त कहां है? हेलो, व्हाट डू यू थिंक? और एग्जैक्ट ही केम देयर। मैं आपको आज दोपहर ये बताना चाहता हूँ, लिसन मी चर्च केयरफुली, ये मेरे और आपके लिए इंकरेजिंग की बात है। आप उसको देखें या ना देखें, वो मुझे और आपको देखता है। आप उसको बादलों पे ना देखें, आप उसको कख पर भी ना देखें, लेकिन वो मुझे और आपको देखता है कि मैं और आप किस गली में है, किस मुकाम पर है और किस घर पर है। ही saw। अच्छा, आपने अगर मेरे घर आना हो और आपको मेरे घर का इल्म ना हो तो आप मुझसे क्या करेंगे? क्या यीशु ने किसी को पूछा होगा कि मुझे बताओ 10 कितने गए या 11 कहाँ है? He never asked, because he knew, वो जानता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिसका तल्लुक यीशु के साथ होता है
वो उसको ना भी बताए, उसको इल्म होता है कि वो कौन है और वो कहाँ है। और आप जहाँ कहीं होंगे, जब आप उसके पास ना जा सके खौफ की वजह से, तो वो खुद आपके पास आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे तूफान हो, चाहे इंसानों का खौफ हो, जब शगे तूफान में थे तो शगे यीशु के पास ना जा सके, लेकिन यीशु शगेगों के पास आ गया। सो मालूम, यीशु को मालूम है कि जब आप उसके पास ना आ सके तो वो आपके है, क्योंकि वो कौन है? वो जिंदा है। मुर्गा चल के नहीं आता, बल्कि कौन आता है? सो शगेगों ने अपने आप को क्या कर रखा था? किस वजह से? इंसानों के खौफ से। सो आज मैं क्वेश्चन आपको से पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर भी कोई खौफ है अभी तक? और किस किस्म का खौफ है? कौन सा खौफ है जिसने आपको लॉक कर दिया है, आपको बंद करके रखा है, आप छुप कर बैठे हुए हैं, आप निकलना नहीं चाहते? यीशु ने तो इनको हुक्म दिया था, क्या? जाकर तुम्हें क्या करनी है? मुनादी करनी है ना? और इन्होंने दबादब मुनादी करना शुरू की। ऐसा हुआ? नो तो। सो नंबर 1, इसका मुझे और आपको क्या पैगाम देता है? इसका मुझे और आपको ये पैगाम देता है कि हमें खौफ से आज़ाद होने की ज़रूरत है। There is no fear। जिसका मसीह की ज़िंदगी में खौफ नहीं था, और जब मसीह मेरी और आपकी ज़िंदगी में होगा तो मैं और आप हर तरह के खौफ से क्या हो जाएंगे? आज़ाद हो जाएंगे। सो यीशु कब आया? जब दरवाजे कि तुसी पावे जिंगे मर्जी दरवाजे बंद कर लो, मैं और आप यीशु को आने से रोक। सो ही नो द प्लेस, वो उस जगह को जानता था कि शगे किस वक्त कहाँ है। तो ये मेरे और आपके लिए इंकरेजिंग बात क्या है? आप जब भी डिप्रेशन में हो, आप जब भी मायूस हो, आप जब भी नाउमीद हो, जब आप लोगों के डर से छुप गए हुए हो, हालात की वजह से छुपते हो, तो वो खुद आपके पास आ जाएगा। He knows the place, कि वो जगह को जानता है। बोलिएगा, वो जगह को, ऊंची आवाज में, वो जगह को। He knows the place, कि मैं और आप कहाँ हैं, मैं और आप किस हालत में हैं, मैं और आप किस मुकाम में हैं। नंबर 2, वो उनके बीच में आ। सो प्लेस के बाद दूसरा लफ्ज है प्रेजेंस, खुदा की मौजूदगी। The presence of God। अब जरा तसव्वुर करें कि यीशु कब आया, कहाँ आया और किस हालत में आया। प्लेस और दूसरा पी क्या है? प्रेजेंस, खुदावन की मौजूदगी। सो मसीह ने जब शागिर्दों की हालत देखी तो मसीह ने उनकी क्लास ली, उनको डांटा। क्या मसीह ने शागिर्दों को डांटा? ए बुज़दिल बच्चों, ए खौफज़दा, मर्द बनो, गलेगी करो, तुम छुप के बैठे हुए हो। क्या यीशु ने उनको रिब्यूक किया? नो, जीसस नेवर रिब्यूक। सी, जब मसीह आया वो उस प्लेस में आया, एंड इस और उसका वहां मौजूद होना क्या था? उसकी प्रेजेंस। क्योंकि जहां यीशु होता है वहीं उसकी हजूरी होती है। और जब उस प्लेस में आया, उसकी प्रेजेंस आई, तो तीसरा पीक मालूम है क्या है? लिसन, और उनसे कहा तुम्हारी। जब प्लेस में जिस जगह पर यीशु आ जाता है और वहां उसकी हजूरी आ जाती है, और जहां उसकी हजूरी आती है वहां सलामती आ जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो मेरी और आपकी जिंदगी में आएगा, अगर वो मेरे और आपके खानदान में आएगा, तो उस क्या आएगी? पीस, सलामती आएगी। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूं, आई एम गोइंग टू क्विकली क्लोज। सो प्लेस, प्रेजेंस और पीस। यीशु जब शागिर्दों के पास आया तो यीशु ने कहा, बच्चों मुझे मालूम है कि 3 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया होगा, और मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आया हूं। हेलो, क्या यीशु ने उनको खाना खिलाया? आगे जाके देखिएगा यीशु उनसे खाना मांग रहा था। माय गुडनेस, आर यू हियर? सो जब यीशु शागिर्दों के पास उन बंद दरवाजों में आया, तो यीशु ने उनको कोई मील दिया हो या मनी दी हो। मैं फिर 2 लफ्ज बोलूं, मील और मनी।
एम, क्या यीशु ने उनको मील दिया कि खाना खा लो? यीशु ने उनको मनी दी हो, पैसा दिया हो ताकि तुम्हारी हौसला अफजाई हो? सो यीशु ने ना उनको खाना दिया, ना उनको पैसा दिया, यीशु ने उनको क्या दिया? पीस। और जब मैं इस वर्स पर मेडिटेट कर रहा था, मैं कहा वाई? सुनेगा, खुदावन जानता है कि मुझे और आपको हकीकत में किस चीज की जरूरत है। पैसा हमें इत्मीनान नहीं देगा, खाना हमें इत्मीनान नहीं देगा, दुनिया बदलने से हमें इत्मीनान नहीं मिलेगा। जब सलामती का शहजादा आएगा तो सलामती जरूर आ जाएगी। अगर आज मुझे और आपको इस दौर में किसी चीज की जरूरत है, we don't need a meal, we don't need a money, we need the peace of God। आपको मालूम है कि इंसान के अंदर क्या, किस चीज की आज सबसे ज्यादा कमी है? इत्मीनान, पीस। सो यीशु ने देखा कि शागिर्दों की अभी क्या जरूरत है? पीस। तो यीशु ने मुझे और आपको शायद नहीं मालूम कि मेरी और आपकी क्या जरूरत है, लेकिन वो जो दिलों गुर्दों को जांचने वाला है वो जानता कि मेरी और आपकी जेन्युइन जरूरत क्या है। और ना सिर्फ वो जानता है बल्कि वो जरूरत को भी क्या करेगा। अब मुझे ये बताएं कि यीशु मुझे और आपको पीस देना चाह रहा हो और मैं उससे मील मांग रहा हूं, तो क्या ख्याल है आपका? है? या यीशु अपना पीस देना चाह रहा हो और मैं मसीह से मनी मांग रहा हूं? अच्छा, एक और भी क्वेश्चन है, क्या यीशु ने शागिर्दों को पूछा मुझे बताओ तुम्हारी क्या हालत है, तुम किस हालत में हो? नो, क्योंकि यीशु ने जब ये कहा तुम्हारी सलामती हो, यीशु जानता था कि ये खौफ ज़दा है, ये डरे हुए हैं, ये सहमे हुए हैं। सो यीशु ने उनको क्या दिया? सो दूसरा पॉइंट ये है कि वो मेरी और आपकी हकीकी ज़रूरत को जानता है, और जो मेरी और आपकी हकीकी ज़रूरत होगी वो उसको क्या करेगा? आपके मांगने से पहले वो कहेगा सलामती हो, मैं तुझे अपने इत्मीनान देता हूं, मैं अपना इत्मीनान छोड़े जाता हूं, तुम्हारा दिल ना घबराए। सो यीशु क्या कहता है जी? असी यीशु को की मांग रहे गंगा? यीशु से मांगना कोई बुरी बात नहीं है, आपकी जो भी जेन्युइन जरूरत है आप जरूर मांगे, लेकिन अगर सब कुछ हो और खुदा का इत्मीनान ना हो। सो इस टाइप का पैगाम मुझे और आपको क्या देता है? पीस। कि वो मुर्दों में से, और उसके बाद यीशु ने क्या कहा? मेरी पसली को देखो और हाथों को, और देखा है अगली 20वीं और 21वीं में देखा है, और जैसे ही शागिर्दों ने खुदावन को देखा वो क्या हुए? They glad। कब खुश हुए? अगर कोई आपको 10 लाख रुपया देगा तो क्या होगा? हेलो, अच्छा कहीं नींद आ गई, मैं खत्म करने लगा। 10 लाख रुपया ले लो, जाग जाओ। सो अगर कोई आके आपको ये कहे कि मैं आपको 1 मिलियन देने लगा हूं, तो आपको क्या फील होगा? खुशी। अच्छा, वो आपको 1 मिलियन देंगे और आप क्या हो जाए? एक्साइटेड, वाह मुझे कितना मिल गया है, 1 मिलियन। और 2 मिनट के बाद वो वापस ले ले तो क्या होगा? अच्छा, कहीं वहीं घबरा गए हैं, क्या ख्याल है? सो खुशी क्या होगी? खत्म। तो सुनिएगा, खुदावन जब भी देखता है वो शॉर्ट टाइम के लिए नहीं देखता, वो हमेशा के लिए देखता है। जब वो इत्मीनान देगा, दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी, परेशानी आएगी, सुनिएगा, जब लोग घबराए होंगे, लोग डरे हुए होंगे, लोग सहमे हुए होंगे, लेकिन खुदा का इत्मीनान आपकी जिंदगी में होगा। आपकी जिंदगी में तसल्ली होगी। आपके पास खाने को भी ना हो, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या होगा? तो लोग पूछेंगे कि वजह क्या है? आप कहेंगे जी मसीह का इत्मीनान। सो मसीह मेरी और आपकी जरूरत को तो खुशी कब आती है? जब मैं और आप किसको देख लेंगे? मसीह को। उन्होंने कहा वी ग्लैड। हम क्यों खुश हुए हैं? क्योंकि हमने किसको देखा है। सो इस टाइम मुझे और आपको खुशी का पैगाम देता है। क्यों? क्योंकि मैं और आप जिंदा खुदावन को देख सकते हैं। सो आप व्हाट लेसन वी लर्न?
कौन से खौफ ने आपको बंद करके रखा है? मालूम है यीशु जब इनको मिला, आई एम गोइंग टू क्लोज, ये दरवाजे बंद करके बैठे थे। यीशु ने दरवाजे नहीं खोले, यीशु ने उनका ज़हन खोला और उनका दिल खोला। और मालूम है क्या कहा? उस पर फूंका और कहा रूह को लो। और मालूम है उसके साथ ही यीशु ने क्या कहा? जाओ और जाके क्या करो? हा? जाओ और यीशु ने कहा जिसका बाप ने मुझे भेजा है मैं। अच्छा, किसी गांव में बैठे हो तो यीशु आ जाए, आप डरे हुए हो, आप सहमे हो, आप ये कि यीशु मैं जाना को चाहता हूं लेकिन पैसा कोई नहीं है। शागिर्दों ने कहा, यीशु का जिसका बाप ने मुझे भेजा है मैं, तो 10 का लेवल है, उसका आंग पका के एक्टिंग को इसी कुछ कमाया भी नहीं और उसका आग हमें भेज रहा है। क्या ख्याल है? नो के कॉल। सो जब यीशु आया, यीशु ने उनको खौफ से क्या किया? यीशु का जिनके खौफ से तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें इत्मीनान दे के जा रहा हूँ। तुम्हें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, बाप ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें भेज रहा हूं। सुनिएगा, इस तरह का पैगाम यह है कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, खुदा कलीसिया को कहे कि मैंने तुम्हें भेजा है, जाओ और मुनादी करो। लेकिन खौफ ने हमें क्या कर रखा है? हमें मजहब का खौफ है, हमें लोगों का खौफ है, हमें जिस मुल्क में रहते हैं वहां खौफ है, हम कैसे जाएं, हम कैसे मुनादी करें, हम कैसे उसकी गवाही दें। लेकिन इस तरह का ये पैगाम है, खुदा आज मुझे और आपको हर तरह के खौफ से क्या करना चाहता है। सो कितने लोग हैं जो खौफ से आजाद होना चाहते हैं, वॉट एवर, वो किसी तरह भी खौफ क्यों ना हो, लेकिन खुदा में यीशु मसीह मेरे और आपको हर तरह के खौफ से क्या करेगा। सो आप आजाद होना चाहते हैं किससे? खौफ से। सो खौफ कब खत्म होगा? जब मसीह का इत्मीनान मेरी और आपकी। क्या कभी आपने ये दुआ किया, खुदा आई नीड योर पीस, मुझे तेरे इत्मीनान की जरूरत है? हैव यू प्रेड अबाउट दैट? हम बहुत सारी चीजों के लिए दुआ करते हैं, लेकिन अगर कोई चीज खुदा से मांगनी है तो मालूम है क्या मांगे? पीस। और मालूम है क्या है? मसीह का पीस कैसे होगा? जब आपके पास खाने को भी ना हो, आपके अंदर इत्मीनान होगा। आपके पास रहने को घर भी ना हो, आपके अंदर इत्मीनान होगा। जब हालात आपके खिलाफ हो, लेकिन मसीह का इत्मीनान आपकी। और मालूम है, पुलिस चोर चुराने आता, वो एक चीज पता क्या चुराएगा? पीस। और जब इत्मीनान चला जाए तो फिर क्या होती है? बेचैनी। सो खुदावन इस ईस्टर के मौके पर मुझे और आपको अपना क्या देना चाहता है? इत्मीनान। आर यू विलिंग कि आप उस इत्मीनान को लेने के लिए तैयार हैं? सो इंसानों का खौफ मुझे और आपको क्या कर देता है? बंद कर देता है। अगर आप इंसानों के खौफ से बंद हैं और जो खिदमत खुदा ने आपके स्पोर्ट की है, आप वो करने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो खुदा को के खुदा मुझे इस खौफ से आजाद कर। जो खिदमत जो तोड़ा तूने मेरे स्पोर्ट किया है, मैं गलेगी से वो काम करना चाहता हूं। Are you ready for that? इसके पर यीशु मुझे और आपको क्या कह रहा है? मालूम है पुलिस ने मुझे क्या कहा? उसने कहा तुझे मालूम है आजकल मौसम बहुत खराब है, जब तू अमेरिका जाएगा क्या तुझे मालूम है तू वापस आएगा? सो वो मेरे अंदर क्या पैदा करना चाह रहा था? तो मैंने पुलिस को कहा सुन, जो ले जाने की कुदरत रखता है, अगर उसकी मर्जी है तो वो वापस लाने की भी कुदरत रखता है। मैं खौफ जगह इसलिए नहीं हूं क्योंकि इस्लाम की कशज़ादा मेरी जिंदगी में है। जब भी मैं खिदमत के लिए जाता हूं, नियमी पर बच्चों पर बड़े हमले होते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसलिए इत्मीनान में होता हूं कि खुदा इनके कहना। कल एक गवाही जल्दी से, मैं कोलंबो में था और मुझे 10 दिन का वहां बाइबल स्कूल करना था। सो मैं सुबह सवेरे जब बाइबल स्कूल करवाने के लिए अपने होटल से निकलने लगा, मैंने घुटने टेके और मैंने दुआ करना शुरू की। खुदा के गुण का नियोमी को फोन कर। मैं कहा खुदा मैंने सुबह से बात कर ली है, मैं लेट हो रहा हूँ, सो मुझे क्लास में जाकर टीच करना है, लेट मी गो, मुझे जाने दे। खुदा का नहीं, उसको फोन कर। सो मैंने 2-3 दफा
इनकार किया, आई डोंट नीड टू कॉल, खुदा मैंने सुबह से कॉल कर लिया 2 घंटे पहले, अब मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं, खुदा को से कॉल कर। सो मैं कहो ओके लॉर्ड, मैंने एक दुआ बंद की, खुदा का दुआ ना कर, फोन कर। सो ओके, मैं कहो ओके लॉर्ड, मैंने फोन डायल किया, मैंने इसको मिलाया, मैं कहा हेलो क्या सब कुछ ठीक है? इसने कहा प्रेज द लॉर्ड। मैं कहा क्या हुआ है? इसने कहा आप जो मुझे अपना फोन नंबर दे के गए, वो फोन नंबर मुझसे खो गया था। दोनों बच्चों को 103 टेम्परेचर है, इनको सर्दी लग चुकी है, वो मत बंद नहीं होगी, मैं घर में अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है जो बच्चों को हॉस्पिटल लेके जा सके, और मैं डरी हुई थी, मैं सहमी हुई थी कि मैं क्या करूं, कौन मेरी मदद के लिए आएगा, कौन इस मुश्किल में मेरी मदद करेगा, और आप मेरे पास नहीं थे, मेरा नंबर आपके पास नहीं था। और इसने कहा, मैंने खुदा को ये कहा, खुदा तू इमैनुएल को कह कि वो मुझे कॉल करे। सुनिएगा, इसके पास मेरा नंबर तो नहीं था, लेकिन इसने खुदा को कॉल की और खुदा ने मुझसे कॉल की। That's a connection. वो जानता है कि मैं और आप कहाँ हैं, किस हालत में है, और मैंने इसको ये कहा, मैं कहा ओके that's fine, मुझे मालूम हो गया, खुदा ने मुझे कहा था कि मैं तुझे क्या करूं, कॉल करूं। मैंने कहा सिको फोन बंद कर। मैंने फोन बंद किया, मैं फिर घुटनों के बल हुआ, मैं कहा खुदा सुन, मैं आई एम नॉट हियर टू प्ले अ गेम, मैं किसी विजय के लिए नहीं, मैं किसी तफरीह के लिए नहीं, मैं तेरी इंजील की खिदमत के लिए यहाँ आया हूँ। और मैंने खुदा को एक ही बात की, मैं तेरा काम कर रहा हूँ, अब मेरे बच्चों को संभालना और उनको हील करना ये तेरा काम है। आई जस्ट प्रेड। मैं चला गया, मैंने 8 घंटे इस क्लास को टीच किया। शाम को मैं वापस आया, बाप हो गया, I'm still afraid, मैं खौफजदा था, मालूम नहीं बच्चों का क्या हाल है, नियोमी का क्या हाल है। शाम को जब मैं होटल 5 बजे वापस पहुंचा, मैंने इसे कॉल की, मैं कहा क्या हाल है? इसने कहा आपके फ़ोन के कुछ ही लम्हों के बाद खुदा ने दोनों बच्चों को शिफा दे गई थी। The peace of God, the peace of God, the peace of God, the peace of God। अगर मुझे और आपको जरूरत है मनी से ज्यादा, डॉलर से ज्यादा, शोहरत से ज्यादा, घर से ज्यादा, रुपए पैसे से ज्यादा अगर जरूरत है, तो मुझे और आपको किस चीज की जरूरत है? इत्मीनान की। और खुदा आज ये कह रहा है, आई गिव यू माई पीस, मैं तुम्हें अपना। सो अगर आप खौफजदा हैं तो खुदा ये कह रहा क्यों कर रहा है, उठ, और जिस काम के लिए मैंने तुझे बुलाया है, तुझे चुना है, तुझे मुकर्रर किया है, जा और जाके वो काम कर। लेकिन खौफ मुझे और आपको क्या कर देगा? एक खौफ है पता नहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं। सो नाकामी का भी खौफ आपको क्या करेगा? स्टॉप। इंसानों का खौफ भी आपको क्या कर देगा? स्टॉप। लेकिन खुदा का इत्मीनान मुझे और आपको हर खौफ से आज़ाद कर देगा। हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और आज दोपहर ये कहिएगा, खुदा मेरे जिंदगी के किसी भी एरिए में किसी भी तरह का कोई खौफ है, तो मैं ये चाहता और चाहती हूँ मुझे हर तरह के खौफ से आज़ाद कर दे।